इस वीडियो में आपने जिस महिला को अपने घर का काम करते हुए देखा, इसे दिमाग की रसौली थी। 1 साल पहले हमने इसके दिमाग का ऑपरेशन करके इसकी रसौली को निकाला था। आज वह अपना और अपनी फैमिली का पहले की तरह ही ध्यान रख पा रही है। हम लोगों में आम धारणा है कि जिस पेशेंट को एक बार दिमाग की रसौली हो जाए वो अपनी जिंदगी कभी भी अच्छे से नहीं जी सकता और हमें दिमाग की रसौली का ऑपरेशन नहीं कराना चाहिए। आज हम इसी मिथ के ऊपर बात करेंगे कि ब्रेन ट्यूमर क्या है और इसका इलाज कैसे और कब कराना चाहिए। ब्रेन ट्यूमर इज एबनॉर्मल सेल्स इनसाइड द ब्रेन। हमारे दिमाग में कई बार जरूरत से ज्यादा सेल्स बनने शुरू हो जाते हैं, जिसको कि हम ब्रेन ट्यूमर का नाम देते हैं। ये 2 तरह से हो सकता है, मैलिग्नेंट जिसको कि हम जड़ों वाला ट्यूमर बोलते हैं और बिनाइन जिसको हम नहीं फैलने वाला ट्यूमर बोलते हैं। ये ट्यूमर्स दिमाग के किसी भी हिस्से में हो सकते हैं और डिपेंडिंग अपॉन इसकी लोकेशन कहाँ पे है, ये शरीर पर डिफरेंट तरह के सिम्टम्स पेशेंट में प्रोड्यूस कर सकता है। ब्रेन ट्यूमर की वजह से पेशेंट्स को सबसे ज्यादा दिक्कत हेडेक की रहती है और स्पेशली अर्ली मॉर्निंग हेडेक्स। पेशेंट जब भी सोकर दिन में उठता है तो उसे हेडेक की शिकायत रहती है, जो कि दिन ढलने के साथ साथ हेडेक कम होती रहती है। कुछ पेशेंट्स को सीजर्स, जिसे मिर्गी का दौरा कहते हैं, इसकी शिकायत रहती है। कुछ पेशेंट्स को एक साइड की कमजोरी भी आ सकती है। अगर ये ब्रेन ट्यूमर लेफ्ट साइड में है तो पेशेंट को बोलने में या समझने में भी दिक्कत आ जाती है। ऐसे पेशेंट्स जब भी हमारे पास आते हैं तो पहले हम इनका सीटी स्कैन कराते हैं और अगर हमें शक पड़े तो हम एमआरआई स्कैन कराकर ट्यूमर को ढूंढने की कोशिश करते हैं। हम एमआरआई स्कैन से ये जानने की कोशिश करते हैं कि ट्यूमर कहाँ पे है, उसका साइज कैसा है, वो फैलने वाला लग रहा है कि नहीं फैलने वाला लग रहा है। इस सारी जांच के बाद हम पेशेंट के ट्रीटमेंट की फर्दर प्लानिंग करते हैं। अगर ये ट्यूमर फैलने वाला नहीं है तो बहुत बार हम सिर्फ दवाइयों से ही पेशेंट को ओपीडी फॉलोअप में रखते हैं और ये देखते हैं कि ये ट्यूमर फैल रहा है कि नहीं फैल रहा, या टाइम के साथ इसका साइज बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। अगर ये ट्यूमर फैलने वाला है तो हम इसका जल्दी ही ऑपरेशन करके इसको निकालने की कोशिश करते हैं ताकि ये आसपास फैलकर और दिमाग के हिस्से को नुकसान ना पहुंचाए। अगर पेशेंट को सर्जरी की जरूरत है तो हम उसका एमआरआई स्कैन देखकर सर्जिकल प्लानिंग करते हैं। कई पेशेंट्स को स्टीरियोटैक्टिक बायोप्सी से ट्रीट किया जाता है। कुछ पेशेंट को एंडोस्कोपी के थ्रू ट्यूमर निकालने की कोशिश की जाती है। अगर ट्यूमर का साइज बड़ा है तो हम बड़ा ऑपरेशन करके भी रसौली को निकालने की कोशिश करते हैं। आजकल हमारे पास बहुत सारे एडवांस्ड इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिसकी वजह से ये ब्रेन की सर्जरी भी काफी अच्छे सक्सेस रेट से की जा सकती है। हम सभी से यही कहना चाहते हैं कि अगर किसी पेशेंट को ब्रेन की रसौली है उसे जल्द से जल्द अपना ट्रीटमेंट कराना चाहिए। आम लोगों में यह धारणा है कि अगर किसी को ब्रेन की रसौली है उसको ब्रेन की सर्जरी नहीं करानी चाहिए क्योंकि सर्जरी कराने से ये और तेजी से फैल जाती है। ये बिल्कुल गलत धारणा है। आजकल के समय में हमारे पास एडवांस्ड लेटेस्ट इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिससे कि हम ये सर्जरी बहुत ही सक्सेसफुली कर पाते हैं और पेशेंट्स अपनी जिंदगी में पहले की तरह ही जी पाते हैं। धन्यवाद।